नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शुक्ला। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स में। हम शुरू करने जा रहे हैं एक फंडामेंटल सीरीज जिसमें सारे विषयों की बेसिक जानकारी दी जाएगी। ऐसे लोग जो किसी वजह से पढ़ाई से दूर हो गए हों, ऐसे बच्चे जिनको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, या ऐसी घरेलू महिलाएं जो अपने घर में व्यस्त होने के कारण अपनी पढ़ाई से दूर हो गई हैं और अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाती, या उन्हें अपने बच्चों के होमवर्क कराने में समस्या आती है, उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं हम सभी विषयों के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अपनी इस सीरीज में पूरा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले गणित के साथ। गणित एक बहुत कठिन विषय माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये विषय आपको हम चुटकी में समझा देंगे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले गिनती से। हम जानते हैं कि संख्या पद्धति जो है वो आधार होता है गणित का, और संख्या पद्धति में सबसे पहले बात आती है गिनती की, क्योंकि चीज़ों को गिनकर ही हमने गणित की शुरुआत सीखी है। जब शुरुआत हुई थी गिनती की तो वस्तुओं को हमने गिनना शुरू किया था, तो उस हिसाब से उनको संख्याएं दी गई, जैसे 1, 2, 3 और ऐसे लेकर 9 तक। लेकिन जब बात आई अगली संख्या की तो उसके लिए किसी को नहीं पता था कि 9 के बाद जो है वो 10 किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि उस समय तक शून्य की खोज नहीं हुई थी। हम सभी जानते हैं कि शून्य की खोज का श्रेय हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को जाता है। शून्य की खोज के बाद वो संख्या जो थी वो 9 के आगे से अनंत तक चली गई, यानी कि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। आप गिनना शुरू करते हैं 1 से और अनंत तक इसको लेकर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं संख्याओं के बारे में बात करते हैं। हम आपको बताएंगे कि कितनी तरीके की संख्याएं आती हैं इस पूरी संख्या पद्धति में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति में जब गिनती हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम किसी वस्तु को गिनना शुरू करते हैं, यानी वो संख्या सबसे पहले आती है 1। 1 के बाद फिर 2, 3, 4, यानी कि ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक रूप से 1 से शुरू होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता है। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से अधिक होती है। इनके सेट को, यानी इनके समूह को हमेशा n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद बारी आती है पूर्ण संख्याओं की, क्योंकि जब शून्य की खोज हुई तो उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में उसको शामिल किया गया, और प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करने के बाद जो संख्याएं मिली उनको हम पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर अनंत तक होती है। होल नंबर की वजह से इनके समूह को W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं को, हमने देखा पूर्ण संख्याओं को, लेकिन एक संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनकी रेंज इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। उन संख्याओं को हम पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है। इसको हम Z से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि यह Z जो है कहाँ से आया है, जर्मन भाषा के ज़ेहलन शब्द से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संख्या। इसलिए हम इसको Z से डिनोट करते हैं, यानी इसका जो समूह होता है वो माइनस अनंत से लेकर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलता है, और इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 भी मिड पॉइंट पर आता है। प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक के बाद अब बारी आती है सम संख्याओं की। सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, बट इनकी शुरुआत जो है आपको याद रखना है कि इनकी शुरुआत 2 से नहीं बल्कि इनकी शुरुआत 0 से होती है। 0 भी एक सम संख्या मानी जाती है। सम संख्याओं को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका समूह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत 0 से होती है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, अनंत तक इनकी रेंज होती है।
सम संख्याओं के बाद बारी आती है विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सम संख्याओं की अतिरिक्त संख्याएं होती हैं। यानी अगर हम गिनती 1 से करें तो 1, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यानी कि एक एक छोड़कर, यानी सम संख्याओं के स्थान को छोड़कर जिन स्थान पर बाकी संख्याएं आती हैं उन सभी को हम विषम संख्या कहते हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इनके समूह को हम ओ इंडिकेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने संख्याओं की बेसिक जानकारी के बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फंडामेंटल सीरीज में आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स के साथ।